ओम साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। आज है गुरुवार बाबा के दिन। हम सब के प्यारे बाबा और साईं बाबा की जो लीला है वो कितनी प्यारी है, कितनी अपरंपार है, ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। और बाबा की लीला के बारे में अगर हम कहने जाए तो बहुत सारी है। वहाँ से एक स्टोरी, मिरेकल स्टोरी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। बाबा ऐसे है कि अगर कोई भी काम हमें इम्पॉसिबल सा लगता है कि ये काम तो कभी होगा ही नहीं, वो काम भी साईं बाबा की कृपा से पॉसिबल हो जाते हैं। ऐसे ही एक स्टोरी, मिरेकल स्टोरी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मेरी एक दीदी है, मेरी बहुत दिनों से उनके साथ एक जान पहचान है। मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। तो उनकी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दीदी की जो साई डिवोटी है वो, और उनका जो स्टोरी है मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बहुत 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 मोटिवेट करेंगे। क्योंकि दीदी की क्या हुआ है, उनका जो शादी हुआ था 18 इयर्स पहले ही उनका शादी हो गया था, और उसके बाद उनका कोई अपना बेबी नहीं है। और कुछ ही सालों के बाद दीदी का हस्बैंड का भी डेथ हो गया। उसके बाद वो अकेली है, और जब वो अकेली है उस टाइम पे बहुत सारा प्रॉब्लम भी आते हैं। अगर आप मैरिड है, उसके बाद आपकी कोई अपना कोई चाइल्ड नहीं होता है, ऊपर से आपका हस्बैंड का भी डेथ होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारा प्रॉब्लम उस लेडी को फेस करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो इन लॉज होते हैं, वो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, अपने बेटी के जैसे ही रखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ही बुरे लोग होते हैं कुछ। ऐसे ही उनके इन लॉज भी थे, क्योंकि जब उनका हस्बैंड का डेथ हो गया था उसी टाइम पे वो ससुराल से अपनी मायके आ गई। और उस टाइम पे वो सोच रही थी कि उनका हस्बैंड का कुछ एक प्लॉट है, तो उस प्लॉट को वो कुछ चाइल्ड के नाम पे कुछ काम करेंगे, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन हो गया, या कोई भी जो नीडी बच्चे हैं उसको उन लोगों के साथ कुछ अच्छा वाला काम करेंगे, लाइक अनाथ आश्रम टाइप की कोई एक ऐसा उनका प्लान था। लेकिन जब वो बात इन लॉज को करने लगी थी कि मैं इस प्लॉट में कुछ बच्चे को लाऊंगी, और लाके मैं मेरा जो वो दीदी काम भी करती है, उनका अपना भी एक बिज़नेस है, तो उस वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। और कुछ एनजीओ के साथ वो कनेक्ट कर रही थी कि ताकि थोड़ा बहुत हेल्प भी मिले, क्योंकि एक दो बच्चे को रखना इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 10, 20 या 40 को अडॉप्ट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही रूल रेगुलेशन बहुत सारा होता है। वो भी बहुत एक प्रॉब्लम होता है। अगर आपके पास इतना फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो सब भी है। तो वो सब तो बात नहीं होगा, लेकिन वो प्लॉट उनके नाम का होना चाहिए, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो बहुत सालों से वो ट्राई कर रही थी कि वो उनके नाम पे हो जाए, लेकिन उनके इन लॉज बहुत ही प्रॉब्लम कर रहे थे। वो जो ज़मीन था वो उनके बहू को देने का मन नहीं था। बहुत कहना सुना हो गया, बहुत सारा रिक्वेस्ट भी कर गया, लेकिन वो लोग समझते ही नहीं थे कि तुम्हारा खुद का तो बच्चा नहीं है, कि तुम किसी और के बच्चे के साथ क्या अच्छा करोगी, क्या तुम्हें पता होगा। वगैरह वगैरह जो चीज़ हमें सुनने को मिलती है, वही बात उन्हें भी बहुत बार सुनने को मिला था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उनके पास गई और मैं उनके साथ बैठी, और मैं कहने लगी कि दीदी आप एक काम करो, आप ना साईं बाबा के पास मन में ही जाओ, अपने मन के ही जाओ, और जाके बोलो कि आप बाबा मुझे प्लीज़ हेल्प करो, तो बाबा डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो वो बोले मैं तो रोज़ ही प्रे करती हूँ, लेकिन सुनता तो नहीं है। मैंने कहा कि अच्छी तरह से करो, रिक्वेस्ट को बाबा के पास दे दो, शीशनों में दे दो, और बोलो कि मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब कहो तो डेफिनेटली तुम्हारा काम हो जाएगा। और सच्चे भाव से करना जो भी करना, क्योंकि बाबा के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ऊपर ऊपर पे प्रे करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप एकदम सच्चे भाव से, सच्चे मन से बाबा के पास जाओ और जाके रिक्वेस्ट करो, और अपने
सारी जो मन की बातें हैं बाबा के साथ खुल के करो, जितना भी है सब कुछ बोलो बाबा के सामने, और एक अपनी पापा अपनी मम्मा समझ के बोलो। तो उसके बाद दीदी ने वो किया कि बाबा के सामने सब कुछ बोला, सब कुछ A to Z कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में, तो इतना सारा प्रॉब्लम है। एक तो ऊपर से मेरा हस्बैंड था वो भी अपने ले लिया, उसके बाद मेरा कोई अपना बच्चा भी नहीं है, और अभी जो उस प्लॉट में एक अच्छे काम के लिए मैं यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ, जहाँ पे नीडी बच्चों को कुछ हेल्प मिल जाए, वहाँ पे एक ऐसा संस्था खुलो जहाँ पे एक अच्छा सा वैल्यू मिले बच्चों को, जो भी गर्ल्स है बॉयज़ है, थोड़ा बहुत मुझे जो भी कर सकती हूँ वो ही करो, क्योंकि लाइफ में तो एंड ऑफ द डे मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन यही एक माध्यम है जिनके साथ मैं अपने जीवन को एक देख सकती हूँ। मेरी लाइफ में कुछ है, वही उम्मीद है जो जिसके लिए मैं दौड़ रही हूँ, जिसके लिए मैं भाग रही हूँ। अदरवाइज़ मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं है बाबा, क्या है कि किसके लिए करूँ, किसके लिए जीऊँ, वो सारा कुछ है उस प्लॉट में ही है, और उस प्लॉट के ज़रिए ही मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। एक बच्चों को फर्स्ट टाइम से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद सब सारा कुछ जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं 2-3-4 बच्चों को और ले आऊँगी, उसके बाद फुल्ली अच्छी तरह से करने की कोशिश करूँगी। जो भी ये बच्चा डांस में अच्छा होता है, कोई बच्चे खेल में अच्छा होता है, कोई भी ऐसे इस तरीके के जो टैलेंट होते हैं उनको एक चांस मिलना चाहिए, उसी के लिए तो मैं सब कुछ कर रही हूँ। बाबा प्लीज़ आप मेरा हेल्प करो। तो उसके कुछ ही दिन के बाद वो जो प्लॉट उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इन लॉज ने खुद उनके नाम पे कर दिया, और अभी कानूनी तौर से उनके नाम पे ही है, मेरी जो दीदी है उनके नाम पे ही वो प्लॉट है, और वहाँ पे अभी काम वगैरह स्टार्ट हो गया है। अभी 2 छोटे छोटे बच्चों को ही दीदी खुद से ही पढ़ाकर अच्छी तरह से ग्रो करने की कोशिश कर रही है। अगर उनका सब कुछ ठीक ठाक हो गया फाइनेंशियली, और अगर स्ट्रांग हो गए तो और 3-4 बच्चों को ले आएंगे और वो अच्छी तरह से एजुकेशन वगैरह देंगे। सो दीदी ने ये काम किया है कि अच्छी तरह से पहले इतना कुछ होने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद उस जो हस्बैंड के नाम पे वो प्लॉट था, ऐसे तो उन वाइफ की ही होती है, लेकिन पता नहीं उन पे किसी और भाई का भी उस प्लॉट में नाम था, तो इस वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन फाइनली उन्होंने इन लॉस ने उनको वो प्लॉट दिला दिया है, अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन लॉस के साथ दीदी का रिश्ता भी अभी ठीक है, तो इतना अभी इश्यू नहीं है। जो प्रॉब्लम होता है ना कि एक झगड़ा हो के एक मन मुताब हो के प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो इस तरह की नहीं हुआ था। बाबा ने अच्छी तरह से एकदम नीट एंड क्लीनली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। जो काम होता ही नहीं था, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही था, तो उसी प्रॉब्लम को बाबा ने किस तरह से अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया। एक टाइम पे दीदी को लगता था कि ये जो प्लॉट का काम है ये इम्पॉसिबल है, कभी मेरा नहीं होगा, कहाँ मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊँगी। लेकिन वही जो इम्पॉसिबल उनको लगता था एक टाइम पे, तो वही काम पॉसिबल हो गया, और बाबा को वो अभी मानती है, पूजा भी करती है, और बाबा की पूजा करने लगी है, और बाबा को मानने लगी है, जानने लगी है। सो यही था आज का स्टोरी कि किस तरह से बाबा इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल करते हैं। अगर हमारी मन ठीक हो, अगर हमारी इरादा ठीक हो, तो डेफिनेटली हमारे साथ अच्छा ही होता है। यही हम लाइफ में सीखते हैं, वही हम सुनते हैं। तो यही था आज का स्टोरी कि किस तरह से बाबा ने अपनी डिवोटीज़ को हेल्प किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।